हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे पुणे यूट्यूब चैनल पर। आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिंटल प्रभाव है। टिंटल प्रभाव की परिभाषा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2022 जी में आया था, GL में आया है और 20 में आया, 17 में आया और 18 में आया और 19 में आया, जो बहुत ही कई बार आया। आज इसके 22 में भी, 23 में इसके आने के चांस है। आप इसको अच्छी तरह से समझें और इसका अच्छी तरह से मेहनत से इसकी तैयारी करें और इसकी जो है ना परिभाषा को जरूर याद करें। तो शुरू करते हैं। टिंटल प्रभाव की परिभाषा क्या है? यानी टिंटल प्रभाव के अनुसार, बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको अच्छी तरह से समझें। यानी टिंटल प्रभाव के अनुसार जब किसी अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश कुंज डाला जाता है, यानी एक अंधेरे में प्रकाश कुंज डाला जाता है, तो इन किरणों का आकार एक शंकु के रूप में मान हो जाता है, यानी से एक शंकु के रूप में जो है ना प्रदर्शित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंटल प्रभाव कहते हैं। टिंटल प्रभाव कहते हैं। यानी इसका मुख्य कारण जो है ना कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रतिकृत होता है, यानी प्रकाश का इससे मुख्य कारण प्रकाश का प्रतिकृत होता है। इसको हम अच्छी तरह चित्र के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं, यानी चित्र के द्वारा हम समझते हैं। हमने परिभाषा में क्या लिखा था? यानी अंधेरे में रख के कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश कुंज डालते हैं, यानी जो अंधेरे में जो है ना, मैंने एक जो अंधेरा करा, यानी इसमें जो है ना तीव्र प्रकाश कुंज डाला, तो प्रकाश कुंज किस में बदल गई? तो इन किरणों का आकार एक शंकु के रूप में दृश्यमान हो जाता है, यानी जो प्रकाश जो है ना शंकु के रूप में हमारी, यानी टिंटल प्रकाश शंकु है, यानी शंकु के रूप में हमारी जो है ना एक प्रकाश जो है ना किरण ये बन गई। तो प्रकाश की जो प्रकाश जो है ना जो कोलाइडी विलयन में एक शंकु के रूप में बन गई, तो इसको क्या कहते हैं? इस घटना को टिंटल प्रभाव कहते हैं। इस तरह से हम इसके परिभाषा लिख देंगे, सिंपल सी परिभाषा है। फिर इस परिभाषा लिखने के बाद हम इसके जो है ना फिर इसके सूत्र को, इसकी जो है ना चित्र को बना देंगे, यानी सूक्ष्म कण है इस तरह से, और ये हमारे शंकु है, यानी लाइट पड़ी तो ये जो है ना कोलाइडी विलयन में शंकु के रूप में बन गई, यानी ये हमारे जो है ना कोलाइडी विलयन है। इस तरह से ये कोलाइडी विलयन में इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। इसके बाद पढ़ते हैं अपवाहन यानी स्वर्ण संख्या। यानी स्वर्ण संख्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसे मॉडल से देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना ये क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को, यानी स्वर्ण संख्या होती क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है ना एग्जाम में कई बार मालूम किया गया है, आप मॉडल में उठा के देखोगे। स्वर्ण संख्या यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कई बार जो है ना एग्जाम में आया है, आपके भी आने के चांस है। इस पढ़ते हैं इसकी स्वर्ण संख्या क्या होती है। यानी किसी रक्सी कोलाइडी की स्वर्ण संख्या वह होती है, यानी वह होती है, यानी मिलीग्राम में उसकी वह न्यूनतम मात्रा होती है, यानी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा होती है, यानी जो 100 ml गोल्ड साल का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रुक जाती है। यानी इसका मतलब, यानी 100 ml गोल्ड साल का, यानी 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रुक जाती है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको आप अच्छी तरह समझें। यानी इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसकी किस तरह से होती है इसको हम समझ लेते हैं। यानी इसका मतलब, यानी जिलेटिन के लिए स्वर्ण संख्या का मान 0.05 से 0.01 होता है, यानी जिलेटिन के लिए जो है ना स्वर्ण संख्या का मान इतना होता है। इसका अर्थ है कि 100 ml गोल्ड साल्ट में, यानी 100 ml गोल्ड साल्ट में 0.005 से 0.01 मिलीग्राम मिलाने पर इसका स्कंदन जो है ना हो जाता है। स्कंदन जो है किस पर होगा? यानी 100 ml 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने से रुक जाता है, यानी 10% NaCl के 1 ml द्वारा, यानी 1 ml द्वारा भी जो है ना स्कंदन होने से रुक जाता है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे, यानी इसकी सिंपल सी परिभाषा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से ज़रूर तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से तैयार करें और जो है ना अपनी एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करें और इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह एग्ज़ाम से रिलेटेड केमिस्ट्री के लिए आप जो है ना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे।